नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में। मैं आप सभी के साथ हूँ कंचन। आज का ये कार्यक्रम और भी ख़ास हम बना रहे हैं क्योंकि आज हम बात करेंगे कुछ और ऐसे रहस्य पर, जो रहस्य आपसे जुड़े हुए हैं। माँ बगलामुखी को लेकर बहुत सारे शूट्स, बहुत सारे पॉडकास्ट, बहुत सारी वीडियोज़ आपने देखी होंगी, लेकिन इस कार्यक्रम में आपको हम वो दिखाते हैं जो होता है सच। क्या वाक़ई में माँ बगलामुखी के अनुष्ठान से आपके जीवन में बड़ा बदलाव आ जाता है? क्या सिर्फ़ एक अनुष्ठान आपके जीवन से दुश्मनों को हटा देती है? क्या वाकई में माँ बगलामुखी आपके दुश्मनों को उनकी जीभ पकड़कर खींच के ले आती है? ऐसे बहुत सारे रहस्यों पर आज हम बात करने वाले हैं, तो इस कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ। मेरे साथ माँ बगलामुखी के परम साधक हैं, न सिर्फ परम साधक हैं जिनकी कथाएं प्रचलित हैं, जो दूर दूर कथाएं करने के लिए जाते हैं, कथावाचक भी हैं। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। मेरे साथ हैं आचार्य भरत जी। बहुत बहुत स्वागत जय है माई आचार्य जी आपका। जय माई की। आचार्य जी, बहुत बार हमने ये सुना है कि रात के समय माँ बगलामुखी का जो अनुष्ठान होता है वो रात के समय होता है, और कहते हैं कि जब साधक लीन हो जाता है अपनी साधना में, जब वो शुरू कर देता है अपने कार्य को, तो उसे बार बार डिस्टर्ब करने के लिए, बार बार परेशान करने के लिए भी कुछ योगिनी आती हैं। कई बार कुछ ऐसी एनर्जीज आती हैं जो अच्छी नहीं होती हैं हमारे लिए। क्या ये सच है? बिल्कुल 100% सच है। क्या होती हैं ये? ये गणिका होती है भगवती की। जब इनिशियल हम शुरुआती दौर होता है, हम्म। जैसे आपको दीक्षा मिली, ये घर में नहीं, जब एकांत जगह कोई हो, जैसे साधना मैच्योर होने की तरफ बढ़ती है, तो क्या होता है कि कभी पायल की आवाज़, कभी हम्म। घुंघरू की आवाज़, कभी अट्टहास की आवाज़। दरअसल वो गण और गणिका चाहती हैं हम्म। कि ये साधक जो है तो आगे ना बढ़ पाए। हम्म। कभी क्रोध की तरफ ले जाएंगी, कभी रोग दे देंगी, कभी स्त्रियों की तरफ ले जाएंगी, स्त्री कोई कर रही तो पुरुष की तरफ ले जाएंगी। ये होता है, ये साधना के दौरान होता है, जब व्यक्ति गुरु दीक्षा लेने के बाद साधना करता है। और दूसरा होता है कि किसी यजमान का अनुष्ठान करे हो। कई लोग जब लोग मुझसे संपर्क करते हैं, जो आपने नंबर दिया है अरुण शास्त्री जी और प्रांशु जी का, लोग कहते हैं महाराज जी ये अनुष्ठान आपको करना है। काफ़ी जानकारी लोग लेते हैं उनसे, और कई बार मेरे से भी बात करते हैं। तो एक चीज़ आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि भैया देखिए, ओरिजिनल साधक हूँ और भगवती इसका रिजल्ट देती है। हम्म। और ओरिजिनल 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक, सुबह 3 बजे तक अनुष्ठान होता है। ये अनुष्ठान पुनः सब करें कॉस्टली है, महंगा है, इसलिए कम अनुष्ठान होते हैं, हम्म। क्योंकि ये तंत्र मार्ग है और ये मार्ग बहुत कठिन है। इसकी औषधियाँ, इसकी पूरी व्यवस्थाएं, और ये भी आप समझ लें कि मैं जो है सामान्य साधक हूँ और स्वतः के ग्रह में निवास करता हूँ। आप सोचें कि कोई मेरा आश्रम है या कोई मेरा मंदिर है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप अनुष्ठान करवाते हो तो साधकों को बुलाता हूँ पीठों से, दिल्ली में व्यवस्था करता हूँ, 10 से 11 साधक होते हैं, और फिर अनुष्ठान होता है 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन या 11 दिन का आपके लिए। आप हमेशा प्रश्न करते हैं कि इतना कॉस्टली, इतना महंगा क्यों होता है? तो साधक भी जो ओरिजिनल साधक होंगे, हीरा महंगा होता है, बस आप समझ जाइएगा, हीरा महंगा होता है। ये अनुष्ठान दिशा और दशा आपका चेंज करने वाला होता है। तो भगवती का अनुष्ठान, और जब आप कोई चीज़ दिखाते हैं, एक चीज़ को और क्लियर कर दूं, जब आप चाहे आप कुंडली दिखाएं, उसकी सेवा है, ठीक है, सेवा है। आप ये बताइए कि हज़ारों कॉल आती हैं, कब तक ऐसे कॉल को उठाएंगे सब आदमी? एक पारिवारिक है, थक जाता है वो। ऐसे कई लोग मजाक करने के लिए फ़ोन करेंगे, कई लोग कहेंगे कि महाराज जी पूछना है, तो महाराज जी का एक टाइम टेबल है कि कब क्या करना है उन्हें, हम्म। तो ऐसे में डिस्टर्बेंस होती है। हम्म। तो अगर कुंडली दिखाते हैं तो उसमें आपको वो करने की बात नहीं है। जब अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसकी एक सेवा होती है। बिल्कुल। हम तो आचार्य हैं प्रभु जी, हम कोई बाबा नहीं है, साधक हैं, परिवार वाले हैं, ओरिजिनल है, जो आपको जानकारी देंगे सच्ची आपको देंगे, सब चीज़ें करेंगे। तो इसका अनुष्ठान और इसकी जो सेवाओं के सहित होता है, और कुंडली विश्लेषण अगर आप कराते हो उसकी भी सेवा है। और तरीके से पूरे भारतवर्ष में अनुष्ठान होते हैं, यूके यूएस के अनुष्ठान होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैनों के अनुष्ठान होते हैं। और आप चाहे आप सामने आकर के करवाएं, चाहे किसी माध्यम से करवाएं,
ये निश्चित रूप से, और कहीं भी कराएं, कहीं भी दीक्षा लें, हमारा कार्य है बताने का है आपको। तो ये सब चीज़ें होती हैं, मार्ग कठिन है, इसमें बहुत कठिनाई है, साधना के दौरान तो होती ही है। बिल्कुल। जब हम अनुष्ठान भी करते हैं तो भाई किसी का ये रोग ही तो है, ये बाधा ही तो है उतारने की, बिल्कुल। वो बाधा फिर हमारे ऊपर आती है, फिर हमें वहाँ सुरक्षा करना है, अपनी सुरक्षा करना है, बहुत सारी चीज़ें बहुत होती सारी हैं। चीजें। हाँ, कुछ लोग ये कहते हैं महाराष्ट्री कि माँ बगलामुखी के मंदिर अगर आप जाएंगे तो उसके आसपास जो है एक अजीब सी शांति होती है, एक बोझ सा महसूस होता है। तो क्या ये माँ बगलामुखी की प्रेजेंस होती है? बिल्कुल। क्या होता है कि वहाँ आप दतिया जब गए हैं कभी दतिया? जी। दतिया जब आप जाएंगे तो वहाँ हजारों साधक बैठे होते, जप करते हैं अपने लिए। जहाँ जप तप होता है तो पीठ सिद्ध हो जाती है। दतिया आप जाएं, कितना भी रोते हुए जाएं, वहाँ हंसने लगोगे आप। अच्छा। वो ऐसा पीठ है कि बिल्कुल सब कुछ, इतनी मन प्रसन्न हो जाएगा, लगता है माई खड़ी है, आपके हाथ को पकड़ रखी है, प्रत्यक्ष, बिल्कुल निश्चित रूप से उसका प्रेजेंस है, उसकी उपस्थिति है वहाँ, वो वहाँ देखती है, आपको समझती है, वो स्वयं वहाँ विद्यमान है, वो प्रत्यक्ष है वो देवी। ये भी कहते हैं महाराष्ट्री कि माँ बगलामुखी का प्रभाव जो है वो इतना ज़्यादा है कि अगर मेरा कोई दुश्मन है, मैं उसके लिए पूजा कर रही हूँ या पूजा करा रही हूँ किसी साधक से, तो मेरे दुश्मन की सोच को भी प्रभावित कर देती है, स्तब्ध कर देती है। ये सत्य है? सत्य है तो नॉर्मल चीज है। अच्छा। जैसा संकल्प होगा वैसा विकल्प हो जाएगा। संकल्प, आप पूजन, संकल्प क्या है कि शत्रु को, क्या कई बार शत्रु मित्र बन जाता है, फूल लेके आ जाता है। कई बार जो भी आप चाहोगे, मन स्थिति चेंज हो जाती है, नफरत करता है तो प्यार करने लगेगा वो। ये भगवती कुछ भी कर सकती है, सब कुछ संभव है, बहुत चमत्कारिक देवी है ना। कहाँ तक इसके, मतलब बहुत कुछ इसके अंदर है, सब कुछ कर सकती है, जो आप चाहते हो, जो साधक चाहता है वो भगवती कर देती है। आपके दुश्मनों को खत्म कर देगी मतलब? खत्म नहीं, वो तो खत्म क्या, वो ढूंढने से नहीं मिलेंगे। अगर आप सच्चे साधक हो, अगर रो दिए भगवती के समक्ष, अगर आपने एक माला भी कर दिया, मैं नवसिखिया की बात नहीं कर रहा हूँ, दीक्षा लेकर के जो जप कर दी एक माला भी, शत्रु के सामने देखते हुए, शत्रु का चेहरा उसी क्षण पीला पड़ जाएगा। सब कुछ, कुछ भी हो सकता है। इसलिए बगलामुखी के साधकों को ज्यादा शत्रु जो है तो परेशान नहीं करते, वो जानते हैं अगर जो किया है वो भी जानता है कि क्या हुआ है। अगर हम नहीं चाहेंगे तो भगवती देख रही है, वो फिर बदला लेगी। जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रुन परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन सुदक्षिणेन पीताम्बराढ्यां दुभजां नमामि। वो ले लेती है, जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं, उसकी जिह्वा को खींच करके धूल में मिला देती है, उसे उसको बर्बाद कर देती है, भागने के लिए जमीन कम पड़ जाती है। एक काल है शत्रु का, शत्रु कांपते हैं इससे। बहुत खतरनाक देवी है, अगर हम अपनी भाषा में कहें तो बहुत कुछ करती है। बिल्कुल। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन से आपके दुश्मन हट जाए, बड़ा परेशान चल रहे हैं, इतनी नजर आपको लगा चुके हैं आपके दुश्मन कि आपके काम ही नहीं बन रहे हैं अब, तो भैया अपने दुश्मनों का इलाज कर दीजिए और माई के शरण में पहुंच जाइए, और पहुंचिएगा परम साधक के माध्यम से। ये जो आपको बहुत सारे अरगरा रहे हैं, आपको उल्टी सीधी बातें बता रहे हैं, आपको बरगला रहे हैं, न जाने क्या क्या आपके सामने बातें रख रहे हैं, उनके साथ ना जाकर परम साधक को पहचानिए। परम साधक सिर्फ बाल सफेद करने से नहीं होता है दर्शकों, परम साधक होता है जिसके पास नॉलेज होती है, जो पहाड़ों पर घूमता है, जिसने अपना समय दिया हो या फिर जिसने माई के चरणों में एक समय बिता दिया हो। तो सब कुछ आपके सामने है, नंबर्स भी आपके सामने हैं, कॉल कीजिए। अगर आप कथा कराना चाहते हैं महाराष्ट्री से तो वो भी बिल्कुल संभव है, लेकिन आपको एक बार कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर महाराज जी से मिलना होगा। तो चलिए अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर आएंगे कुछ ऐसी रहस्यमय सवालों को लेकर ताकि आपकी आंखों के सामने से उस पट्टी को मैं हटा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। जय माई।